हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद होने के बाद देश का सियासी पारा आसमान छूने लगा है। इसी साल के आखिर तक महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाले। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में सियासी हलचल जोरों पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई। इसी बीच एक लेटेस्ट सर्वे ने सियासी घमासान मचा दिया। आखिर ये सर्वे क्या बता रहा है? सर्वे के मुताबिक किसकी जीत हो रही, किसे हार के साथ संतोष करना पड़ेगा? आखिर ये सर्वे किसकी ओर जाते दिख रही? विस्तार से करेंगे चर्चा आज के इस एपिसोड में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप समझ पाए कि सर्वे के मुताबिक किस के पक्ष में जीत जाते दिख रही। ताजा सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। चुनाव से पहले ये सर्वे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा की कमान अभी तो पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने संभाल ली। अमित शाह ने किसी भी तरह महायुति गठबंधन यानी कि भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट को टूटने से तो बचा लिया, लेकिन लोक पोल सर्वे ने भाजपा और उसके चाणक्य के पैरों की जमीन सरका दी। दरअसल लोक पोल सर्वे कह रहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एनडीए को अच्छे खासे अंतर से पछाड़ सकता है। सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वे के मुताबिक इस आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को मजबूती से प्रचार प्रसार करने की जरूरत पड़ेगी। लोक पोल सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 115 से 128 सीटें मिल सकती है, वहीं विपक्षी गठबंधन एमवीए को 141 से 154 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य की झोली में 5 से 18 सीटें मिल सकती है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए का वोट शेयर 48 से 41% तक जा सकता है, जबकि विपक्षी गठबंधन एमवीए का वोट शेयर 41 से 44% तक रह सकता है। वहीं अन्य पार्टी का वोट शेयर 15 से 18% तक जा सकता है। सर्वे के बारे में आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से ही देश में एनडीए और खासकर भाजपा की सीटों में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से केवल 9 पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 15 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की और एनसीपी ने 3 में से 1 सीट पर जीत हासिल की थी। प्रतिद्वंदी महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 30 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं लोक पोल सर्वे की। यहाँ हम बारी बारी से कुछ खास सीटों के बारे में जानेंगे। विदर्भ की स्थिति क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं अभी कि यहाँ 62 विधानसभा सीटें, एनडीए को यहाँ 15 से 20 सीटें और एमवीए को 40 से 45 और अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती है। ये लोक पोल सर्वे के मुताबिक है। यहाँ लोग कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त ढंग से सपोर्ट करते हुए दिख रही है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाता कांग्रेस के लिए एकजुट होकर वोट करने का इरादा रखते हैं। विदर्भ के किसान सोयाबीन और कपास की कीमतों को लेकर काफी नाराज भी हैं। कपास उत्पादकों ने आंदोलन भी किया, लेकिन डंडे के जोर पर उन्हें चुप करा दिया गया। वहीं अगर बात करें खानादेश क्षेत्र की स्थिति क्या है, तो इस इलाके में राज्य की 47 विधानसभा सीटें आती हैं। लोकपोल सर्वे का कहना है कि एनडीए यहां 20 से 25 सीटें और एमवीए भी 20 से 25 सीटें जीत सकते हैं, जबकि अन्य 0 से लेकर 2 सीटें निकाल सकते हैं। इस क्षेत्र की एसटी बेल्ट एमवीए का समर्थन कर रही है, लेकिन बाकी क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की मौजूदगी से एनडीए को मदद मिल सकती है।
हालांकि प्याज उगाने वाले किसान मौजूदा सरकार से नाखुश है, लेकिन आरएसएस कार्यकर्ता यहां खुलकर ध्रुवीकरण अभियान चलाकर चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें ठाणे कोकण में, तो एनडीए का असर क्या रहेगा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं अभी हम। तो इस इलाके में विधानसभा की 39 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक यहाँ एनडीए को 25 से 30, वहीं एमबीए को 5 से 10 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में एमबीए का नेतृत्व मजबूत नहीं है, जिसके कारण कोकण बेल्ट में एनडीए की पकड़ मजबूत है। हालांकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, पीडब्ल्यूआई और सीपीआई-एम के प्रभाव में भी एमबीए को प्रासंगिक बना दिया है। मुंबई भाजपा के साथ नहीं, मुंबई में कुछ गुजराती पॉकेट्स को छोड़कर भाजपा कहीं भी लोकप्रिय नहीं है। यहाँ विधानसभा की 36 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ 10 से 15 सीटें, एमवीए को 20 से 25 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। इस शहर में चुनावी कहानी अमीर बनाम गरीब रही। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 80 मतदाताओं से फायदा हुआ है, जबकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक से फायदा होगा। न्याय यात्रा से यहां कांग्रेस का कद बढ़ा है। हालांकि वहां रहने वाले गुजराती मतदाताओं के बीच बीजेपी लोकप्रिय है। पश्चिम महाराष्ट्र में क्या होगा, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें इसी इलाके में है। तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की 58 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 20 से 25 सीटें, जबकि एमवीए को 30 से 35 सीट, अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान रहेगा। बारामती सतारा बेल्ट में शरद पवार की मौजूदगी सारे समीकरणों को बदल सकती है। कोलाहलपुर सोलापुर बेल्ट में कांग्रेस को पहले ही फायदा हो चुका है। मराठवाड़ा की स्थिति, मुंबई पश्चिम महाराष्ट्र के बाद मराठवाड़ा भी आखिरी जोन है जो चुनावी माहौल बदल देता है। मराठवाड़ा में 46 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहां 15 से 20, जबकि एमवीए को 25 से 30 और अन्य को 0 से लेकर 2 सीटें तकरीबन मिल सकती है। मराठों को वर्तमान में जातिगत कारक के कारण एमवीए के पक्ष में माना जाता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी मतदाता पुराने वोटिंग पैटर्न का पालन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भी किसानों से जुड़ा संकट ज्यादा है और इससे मौजूदा सरकार को झटका लग सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस राज्य में विधानसभा या पंचायत लेवल के जो भी चुनाव होते थे, उसमें पीएम मोदी अक्सर खुद आगे बढ़कर चुनाव की कमान संभालते थे, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पीएम मोदी की अभी तक कोई रैली नहीं हुई है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। पोल सर्वे में भाजपा की हालत काफी खस्ती बताई जा रही है और कांग्रेस के सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की जा रही है। चुनाव में 20 से 22 दिन बचे हैं, लेकिन पीएम मोदी अभी तक हरियाणा नहीं जा पाए हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दी कंटाप। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी कंटाप। धन्यवाद।